सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बैकड्रॉप इस सारी मूवमेंट के हवाले से। स्टूडेंट पहले निकले थे, 6 जून को भी निकले, लेकिन उसके बाद वो फेज़ 1 था और लोग वापस भी चले गए और लगा कि शायद ये कुछ भी नहीं है। अब वो दोबारा फेज़ 2 में आए मुतालिबात मनवाने के लिए। ये क्या वजह है कि पहले इसको टैकल नहीं किया गया, कोई लापरवाही थी गवर्नमेंट की जानिब से, और अब वो निकले दिल्ली में बहुत बड़ा और उसके बाद बिहार में, बाकी जगहों पर भी इस तरह से वो निकल रहे हैं। इसका बैकड्रॉप क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात यह है कि इस मूवमेंट को कॉकरोच जनता पार्टी लीड कर रही है ऑन द फेस ऑफ इट, और मूवमेंट को एक ऑनलाइन कैंपेन के ज़रिए लॉन्च किया गया। हमने देखा कि अभिजीत दीप के नाम के एक नौजवान जो कि बॉस्टन में अपनी तालीम हासिल कर रहे थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई। फिर उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान आऊँगा और ऑन ग्राउंड आके और इस मूवमेंट को आगे लेकर जाऊँगा। तो वो जिस दिन आए तो उस दिन एक एहतजाज की परमिशन उनको मिली थी, एक दिन की, दिल्ली के अंदर। तो वो उनका मुकम्मल हुआ। उसके बाद वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गए, वहाँ पर भी एहतजाज किया। फिर वो लौट कर आए और दिल्ली के अंदर एक पीसफुल प्रोटेस्ट पर बैठे। सोनम वांगचुक जो कि हमारे बहुत बड़े एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक भूख हड़ताल की कॉल दी। और उसके बाद जैसा कि आपने कहा, वहाँ से फिर इस मूवमेंट का आगाज़ हुआ। धीरे धीरे लोग इसमें जुड़ते चले गए। शुरुआती दिनों में तो लग रहा था कि ठीक है, 1000-2000 लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं, इजहार यकजहती कर रहे हैं सोनम वांगचुक के साथ। और ये जो पूरी मूवमेंट है, जो कॉज है इसका, कि जो नीट का एग्ज़ाम था, मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसका पेपर लीक हुआ था, तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रियासती रिस्पॉन्स जो है इस मूवमेंट को लेके मेन स्ट्रीम मीडिया में आने लगा, उससे स्टूडेंट्स में खासा नाराज़गी पैदा हुई। और जैसा कि अमूमन होता है हमारे खित्ते के अंदर कि कोई भी मूवमेंट हो जो कि अपने हुकूक की बात कर रही हो, चाहे वो तुलबा हों, किसान हों, मजदूर हों, तो रियासती जो भी इदारे होते हैं वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि जिनका फॉरेन फंडेड है, बाहर से इनको हेल्प मिल रही है और उसी के चलते ये सारा कुछ हो रहा है, वो इग्नोर कर देते हैं उन तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ को, उन तमाम मसलों को जिससे कि हमारे समाज में आज हर कोई परेशान है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है नौजवानों के अंदर। वो खासा उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि जब इस तरह के एग्जाम्स आते हैं तो मिडिल क्लास के अंदर, लोअर मिडिल क्लास में एक उम्मीद पैदा होती है कि हमारा बच्चा कोई एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाए तो उसका अच्छा मुस्तकबिल होगा। और यही एक जरिया है जिससे कि आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। जब आपको ये पता चले कि 2 साल 3 साल की मेहनत करने के बाद में आपके बच्चे के इम्तिहान की तारीख आए और इम्तिहान के से पहले ही पेपर ही लीक हो जाता है, तो देखें जी, बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी माओं ने अपने गहने तक गिरवी रखे हों या बेचकर, अपनी ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर वो बच्चों को पढ़ाते हैं, महंगी ट्यूशन सेंटर्स में भेजते हैं। और फिर जब इम्तिहान का पेपर लीक हो जाता है तो उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। फिर वो रियासत से सवाल नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो अभी हमने हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं, स्टेट का रिस्पॉन्स है। पिछले एक हफ्ते में हमने देखा स्टूडेंट्स कम नहीं हो रहे हैं, लोग और ज़्यादा उसमें शामिल हो रहे हैं। दूर दूर से लोग आके उस प्रोटेस्ट का हिस्सा हो रहे हैं। बिहार में आपके सामने जो चीज़ें हो रही हैं, वाटर कैनन, पुलिस लाठी चार्ज बड़ा भरपूर हुआ है। यूज़ ऑफ फोर्स जिसे कहते हैं, वो ए पॉलिटिकल हैं, सियासी मुतालिबा भी नहीं है। तो क्या स्टेट ने ये समझा कि चीज़ें टैकल हो सकती हैं? वो स्टेट का रिस्पॉन्स ठीक नहीं था उस वक्त? स्टेट ने ये कोशिश की कि जल्दी से जल्दी दोबारा नीट का एग्जाम करवा दिया जाए, और जितना जल्दी एग्जाम हो जाएगा स्टूडेंट्स भी फिर भूल जाएंगे कि कोई नीट का इशू था। सही। लेकिन इस दफा स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि एजुकेशन मिनिस्टर आके और ये कहकर चले जाएं कि जी हमने तो एग्जाम करवा दिया है दोबारा, अब ये लोग किस बात की शिकायत कर रहे हैं। ऊपर से उनका एक बयान ये भी था कि जो सुनने में आया सोशल मीडिया में, कि उन्होंने कहा जी कि ये तो जो हैं किसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, दहशतगर्द हैं। इस तरह के जब जो हैं नामुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है तो फिर नौजवान नस्ल के अंदर गुस्सा भी पैदा होता है। वो ये समझते हैं कि हमारे जायज़ मुतालबात को हुकूमत तस्लीम नहीं करना चाहती। और अच्छा, इस सारे अमल में जो अरविंद, एक चीज़ हमने देखी, चलें कांग्रेस को निकाल देते हैं
जो कुछ सिख कम्युनिटी निकली है या मस्ती उसको भी निकाल देते हैं, खालिस्तान इसको ए पॉलिटिकल करते हैं। सेलिब्रिटीज़ जिसमें बॉलीवुड के स्टार्स भी हैं, जिनमें वो लोग भी हैं जो क्रिकेटर्स हैं, सचिन तेंदुलकर ने भी, इरफान पठान ने भी, उन्होंने भी ये बात की है। तो ये जो सेलिब्रिटीज़ भी बात कर रहे हैं, इतना बड़ा एहतजाज हो जाना, ये बीजेपी के लिए वेकअप कॉल थी कि फिर अब रात को नरेंद्र मोदी साहब ने खुद आके ये बात की है, कि आप समझते हैं कि ये एक प्रेशर हुआ है? देखें जी, आपने जैसे कहा कि सिखों को निकाल देते हैं या मुसलमानों को निकाल देते हैं, भाई क्यों निकाल देते हैं? नीट का एग्जाम देने वाले सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, वो सारे हिंदुस्तानी हैं जो उन एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो ये सबका जायज मुतालबा है, इसमें किसी एक मजहब के मानने वाले का या किसी को लेफ्ट आउट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये जरूर है, पिछले कुछ दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और दिन ब दिन वहां पर जो एहतजाज करने के लिए तुलबा आ रहे हैं, उनकी तादाद में भारी इजाफा हो रहा है। फिर रियासती मशीनरी ने भी कोशिश की कि उनके साथ में थोड़ा सख्ती से निपटा जाए, उनके ऊपर डंडे भी चलाए गए और नौजवान नस्ल जो है वो पीछे नहीं हटी। उनको लगा कि हमारा मुतालबा जब जायज है और हमने कुछ गलत नहीं किया तो हम डंडे क्यों खाएं, हम आएंगे जी बाहर, हम डंडे खा के हम फिर भी आके अपने जो इशू है हमारा आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना है, और वो उस पर डटे हुए हैं। तो इससे हुकूमत पर प्रेशर बनता है। पहले तो एक्नॉलेज ही नहीं किया गया था। अब ये है कि शुरुआती दिनों में हमने देखा कि हुकूमती वुज़रा जो थे उन्होंने इसको माना, फिर जब बात जो है मोदी साहब तक भी गई, क्योंकि उनके घर के बाहर भी प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर अपोजिशन के जो लीडर हैं राहुल गांधी और दूसरी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, ये तमाम लीडर और कांग्रेस के जो बाकी लीडर्स हैं, इन सब ने मिलकर एहतजाज किया। तो इस इशू को लेके ना ही तो कोई बीजेपी का है, ना ही कोई कांग्रेस का है, कोई अपोजिशन है, कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, हम सारे हिंदुस्तानी हैं और एक ही मुतालबा है कि भाई रियासती मशीनरी को अपने जो भी उनके पोर्टफोलियोज हैं वुज़रा के, उन्हें उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। अगर कोई गलत कर रहा है तो फिर उनका इस्तीफा भी मांगा जाएगा। ये अच्छा, जो नस्ल है इसमें अरविंद साहब एक यहाँ सवाल ये है कि कोर इशू को सुलझाने की बजाय बीजेपी में भी और स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसमें भी इसको पॉलिटिकल किया गया, इसको समझ लें कि एथनिक और रिलीजियस एक रंग भी देने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई। क्या वजह थी? हुकूमत का कोई फेयर था, ओवर कॉन्फिडेंट थी हुकूमत, या मिस कैलकुलेशन की है इस सारे एहतजाज में? नहीं, एथनिक और रिलीजियस एंगल तो किसी ने भी देने की कोशिश नहीं की है। आप अगर वहां पे देखें प्रोटेस्ट साइट पे, तो जैसा कि आपने पहले फरमाया कि नसीरुद्दीन शाह से लेके शबाना आजमी हों, हमारे क्रिकेटर्स हों, सिविल सोसाइटी के बाकी जो सीनियर मेंबरान हैं, हर किसी ने सपोर्ट किया है। इसमें रिलीजन का तो कोई आंसर है ही नहीं। और ये जो जनरेशन है जेन जी जिसकी हम बात करते हैं, ये जात पात मजहब इन चीजों से बहुत ऊपर उठी हुई है। ये मॉडर्न डे जो एजुकेशन है उससे भी जुड़ी हुई है। मैं सिर्फ करेक्ट करना चाहूंगा अरविंद, ये मतलब मैं सिर्फ वो आज जो बात कर रहे थे रिलीजन का, मतलब हुकूमत ने उसको करने की कोशिश की या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया से ये चीज निकली? एहतजाज करने वाले तो सब मिलके एक हिंदुस्तानी बन के वो एहतजाज कर रहे हैं और एक ही मुतालबा था उनका एजुकेशन रिफॉर्म्स का। जी नहीं, वो हुकूमत की तरफ से या मीडिया की तरफ से रिलीजियस एंगल नहीं दिया गया। हाँ, ये जरूर कहा गया कि